हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रेशमी उद्योग, रेशम उद्योग। देखो, जो पहला रेशम उद्योग है वो कब खोला गया था? सन 1832 में। किसके द्वारा खोला गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ये मैसूर कोलकाता नहीं, कर्नाटक है। ठीक है, सॉरी, ये क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक, समझ में आई बात। मैसूर कर्नाटक के अंदर सन 1832 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मैसूर कर्नाटक में पहला रेशमी क्या है? उद्योग खोला गया। ठीक है, और भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके अंदर रेशम की पांचों किस्मों का क्या है? उत्पादन किया जाता है। सहतूती, एरी और टेशर और ओक और मूंगा, ये जो पांचों किस्म है, इसका जो उत्पादन है वो भारत में किया जाता है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके अंदर ये पांचों किस्म का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखना, जो भारत के अंदर जो सर्वाधिक जो किस्म बोई जाती है यानी कि उत्पादित की जाती है, वो कौन सी है? मूंगा है। मूंगा किस्म का जो रेशा है वो सर्वाधिक मात्रा में क्या है? भारत के अंदर से उत्पादित किया जाता है। ठीक है, जो रेशम का जो सर्वाधिक जो उत्पादन करता है वो कौन सा देश करता है? चाइना। कौन सा देश करता है? चाइना। और चाइना के बाद में आता है भारत का देश। चाइना के बाद में आता है कौन? भारत। ठीक है, इसके बाद में देखना, जो रेशम का जो उत्पादन है उसके भारत के अंदर कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो भारत का उत्पादन करती है? कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल का हावड़ा भी क्या है? रेशम के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल का हावड़ा भी क्या है? रेशम के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में हमने देखा था लाख उद्योग। उसके बाद में हमने देखा था लाख उद्योग। जो पहला लाख का उद्योग है वो कब खोला गया था? सन 1897 के अंदर। कहां पे? झालदा, पश्चिम बंगाल में। झालदा, पश्चिम बंगाल में। जो पश्चिम बंगाल है, इसके पुरुलिया जिला के झालदा नामक स्थान पर क्या है? लाख का पहला कारखाना खोला गया था। ठीक है, लाख जो है वो कौन से कीड़े से मिलता है अपने को? कैरिया लाका। कैरिया लाका नामक कीड़े से क्या है? अपने को लाख का चिपचिपा पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, और जो लाख का सर्वाधिक उत्पादन करता है वो कौन सा राज्य है? झारखंड राज्य। कौन सा राज्य है? झारखंड राज्य। ठीक है, इसके बाद में जो लाख का जो केंद्र है, लाख किन किन राज्यों के अंदर होता है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, पश्चिम मेघालय में, असम में और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और लाख से क्या बनाई जाती है? चूड़ियां, खिलौने, पेंसिल, जल रोधी शाही इत्यादि बनाई जाती है। बहुत सी चीजें हैं जो लाख के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद में हमने पढ़ा था दिया सलाई उद्योग यानी कि माचिस उद्योग। माचिस उद्योग जो सर्वप्रथम है वो कब खोला गया था? सन 1921 में। कहां पर? गुजरात के अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में। और जो दिया सलाई यानी कि माचिस बनाने के लिए अपने को कच्चे माल के रूप में क्या 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 लगता है? लकड़ी लगती है, कागज लगता है और पोटेशियम क्लोरेट लगता है और फॉस्फेट लगता है। ठीक है, समझ में आई बात। पोटेशियम क्लोरेट और फॉस्फेट। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद में देख रहे हैं जो लकड़ी है, इसकी जो लकड़ी मिलती है, जो माचिस की जो लकड़ियां हैं वो कहाँ कहाँ पे मिलती है? अंडमान निकोबार व प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में। और इसके अंदर जो लकड़ी यूज होती है वो किसकी होती है? सलाई वृक्ष की होती है, पपीता वृक्ष, पपीता के पौधे की होती है, पोलार और सिंदूरी और धूप, इन सभी वृक्षों से इसकी लकड़ी को क्या है? लिया जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद में इसके जो प्रमुख केंद्र है वो कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल हुआ, महाराष्ट्र हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के अंदर भी क्या है? इसके उद्योग है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था अखबारी उद्योग यानी कि जो अखबार का जो कागज है या अखबार जहां पे सर्वप्रथम बनने लगे थे वो उद्योग कहां कहां पे खोले गए थे? पहला जो अखबारी उद्योग था वो कब खोला गया था? सन 1947 में। कहां पर? मध्य प्रदेश के नेपा नगर में। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में पहला जो है अखबार का उद्योग खोला गया था। ये किस नाम से खोला गया था? हिंदुस्तान न्यूज़पेपर लिमिटेड के नाम से। ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद में जो अन्य वहां के उद्योग थे वो कौन कौन से थे? मैसूर पेपर मिल्स, जो भद्रावती, कर्नाटक के शिमोग जिले के, कर्नाटक में शिमोग जिले के भद्रावती नामक स्थान में खोला गया था। उसके बाद में तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एंड पेपर लिमिटेड, जो वेल्लोर तमिलनाडु के अंदर स्थापित किया गया था। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ रहे थे
चीनी उद्योग। चीनी उद्योग का जो पहला कारखाना है वो कब खोला गया था? सन 1904 में। कहां पर? बिहार के मंडोरा, बिहार के मंडोरा में पहली चीनी की मिल खोली गई थी। ठीक है, समझ में आई बात? पहला कारखाना कब खोला गया था? सन 1904 में। कहां पे? बिहार के मंडोरा में पहला जो है वो चीनी उद्योग खोला गया था। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद में देखना, एक और पॉइंट लिखना कि एशिया की सबसे पुरानी वे सबसे पहले सफेद चीनी की मिल कौन सी थी? जो सबसे एशिया की जो सबसे पुरानी वे सबसे पहले जिसने सफेद चीनी का जो उत्पादन किया था वो कौन सी थी? आस्का शुगर मिल कौन सी थी? आस्का शुगर मिल। और ये कब स्थापित की गई थी? सन 1824 में। कब स्थापित की गई थी? सन 1824 के अंदर आस्का शुगर मिल को स्थापित किया गया था। ये सबसे पुरानी भी थी, लेकिन ये क्या है? एक निश्चित समय के लिए स्थापित की गई थी। उसके बाद में इसको मिला दिया गया था। अन्य वहां पे जो भी बड़ी शाखा बाद में उत्पादित की गई उसमें मिला दिया था। तो जो एशिया की सबसे पुरानी मिल थी वो कौन सी थी? आस्का शुगर मिल। और ये क्या है? सबसे पहले जिसने जो सफेद चीनी बनाई थी वो भी कौन सी थी? आस्का शुगर मिल। इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना जो थी वो इसकी थी, स्थापना थी 1824 में। लेकिन चीनी मिल जो सबसे पहले जो सफल कारखाना था वो कब खोला गया था? सन 1904 में। कहां पर? बिहार के मंदोरा में। ठीक है, उसके बाद में देखना कि चीनी के उत्पादन में जो सर्वाधिक प्रथम स्थान पे जो देश है वो कौन सा है? चीनी उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? ब्राजील। कौन सा देश है? ब्राजील। समझ में आई बात? ब्राजील क्या है? ब्राजील के अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या है? चीनी का उत्पादन किया जाता है। और जो दूसरे स्थान पर है वो कौन है? भारत। दूसरा जो है वो कौन सा देश है? भारत देश है। ठीक है, भारत देश। ठीक है, भारत देश क्या है? दूसरे नंबर पर आता है चीनी के उत्पादन में। चीनी के उत्पादन में ब्राजील नंबर 1 पर है। और दूसरे नंबर पर कौन सा देश है? भारत देश। इसके बाद में देखना कि जो सबसे बड़ा जो उद्योग है वो कौन सा है? सबसे बड़ा उद्योग, यानी कि अपन ने इतने उद्योग पढ़े थे उसमें से जो प्रमुख रूप से सबसे बड़ा जो उद्योग था वो कौन सा था? वस्त्र उद्योग। वो कौन सा था? वस्त्र उद्योग। और जो चीनी का उद्योग है ये क्या है? दूसरे नंबर पर आता है। ये है दूसरा सबसे बड़ा ये दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। कौन सा उद्योग सबसे बड़ा है दूसरा? वो है चीनी उद्योग। कौन सा है? चीनी उद्योग। समझ में आई बात? चीनी उद्योग दूसरे नंबर पर है। सबसे बड़ा जो उद्योग है वो कौन सा है? वस्त्र उद्योग है। ठीक है, अब इसके बाद में देखना नेक्स्ट उद्योग हम पढ़ने वाले हैं तंबाकू उद्योग। देखो इसमें तंबाकू उद्योग में देखना जो भारत के अंदर
सबसे पहले जो इसकी खेती करवाई थी वो कौन देखो, जो तंबाकू उद्योग है, तंबाकू उद्योग में इसमें ऐसे लिखना कि ये पुर्तगाली की देन है, यानी कि सबसे पहले जो भारत के अंदर कहां से आया था, पुर्तगाली लेकर आए थे भारत के अंदर। पुर्तगाली क्या है, तंबाकू की खेती को लेके आए थे, ठीक है ना। इसमें लिखना कि तंबाकू पुर्तगाली पुर्तगालियों की देन है, यानी कि ये क्या है, भारत के अंदर लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे, पुर्तगालियों की देन है, समझ में आई बात, पुर्तगालियों की देन है। और जो भारत के अंदर सबसे पहले कब खेती की गई थी, सन 1508 के अंदर, सन 1508 में तंबाकू की खेती भारत के अंदर की गई थी। तंबाकू की खेती कब की गई थी, सन 1508 में। सन 1508 में तंबाकू की खेती भारत में की गई थी, खेती भारत में की गई थी, ठीक है। भारत में जो पहली बार खेती की गई थी वो कौन सी सन में की गई थी, सन 1508 में खेती भारत में की गई थी, समझ में आई बात। अब इसके बाद में देखना, जो सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन करते हैं भारत के अंदर जो सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य है वो कौन सा है, वो है आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाला जो राज्य है वो कौन सा है, वो है आंध्र प्रदेश। वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, समझ में आई बात। आंध्र प्रदेश के अंदर भारत में सर्वाधिक मात्रा में क्या है, तंबाकू का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखना, जो तंबाकू का 48% जो भाग उपयोग में लिया जाता है वो चवर्णक, यानी कि चबाने वाली जो वस्तु है, जो नशे के रूप में ये चुर्री वगैरह, मामा वगैरह आते हैं, ये किसके अंदर आती है, चवर्णक के रूप में यूज लिया जाता है, चवर्णक के रूप में लिया जाता है। 38% बीड़ी बनाने में, ठीक है, इसको भी याद रखना कि 38% बीड़ी बनाने में, ठीक है, बीड़ी बनाने में कितने परसेंट का उपयोग किया जाता है, 38%। और जो 14% है, 14% तंबाकू का उपयोग किया जाता है सिगरेट बनाने में, ठीक है, सिगरेट बनाने में क्या है, 14% तंबाकू का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद में देखना, जो प्रमुख राज्य हैं, उत्पादन वाले प्रमुख राज्य, उत्पादन वाले प्रमुख राज्य, प्रमुख जो राज्य हैं वो कौन कौन से, प्रमुख राज्य में देखना, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व बिहार, कर्नाटक व बिहार, ठीक है, वे बिहार, कर्नाटक व बिहार के अंदर क्या है, इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद में लिखना कि जो बीड़ी बनाने में जो पत्ते उपयोग में लिए जाते हैं वो कौन से वृक्ष होते हैं, वो होते हैं तेंदुकचनाल के पत्ते। तो बीड़ी बनाने में तेंदुकचनाल वृक्ष के पत्ते लगते हैं, वृक्ष के पत्तों का यूज होता है, पत्तों का उपयोग होता है, ठीक है, समझ में आई बात, उपयोग होता है। तेंदुकचनाल के
तेंदुकचनाल वृक्ष के पत्तों का उपयोग किया जाता है। और ये जो तेंदुकचनाल के वृक्ष हैं ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा व तमिलनाडु, उड़ीसा व तमिलनाडु, तमिलनाडु में क्या है, इनके वृक्ष पाए जाते हैं। समझ में आई बात? तेंदुकचनाल के जो वृक्ष हैं उसके वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तमिलनाडु के अंदर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में, तमिलनाडु के अंदर। अब इसके बाद में देखना चमड़ा उद्योग, नेक्स्ट हेडिंग डालना चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, ठीक है। चमड़ा उद्योग में लिखना कि चमड़ा उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? कानपुर है। चमड़ा का प्रमुख केंद्र, प्रमुख जो केंद्र है, प्रमुख केंद्र क्या कौन सा है? कानपुर, कानपुर उत्तर प्रदेश, कानपुर। और ये जो कानपुर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़े के जूतों के लिए, जूतों के लिए, जूतों के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। समझ में आई बात? जूतों के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। इसके बाद में देखना चमड़ा उत्पादन के प्रमुख राज्य, प्रमुख केंद्र। जो प्रमुख केंद्र का मतलब यही हो गया कि जो इसका उत्पादन है, चमड़ा का उत्पादन है, ये किन किन जगहों पर किया जाता है? पहला तो हो गया कानपुर, कानपुर, आगरा, कानपुर, आगरा, मुंबई, मुंबई, कोलकाता, 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 पटना बिहार, यानी कि पटना के अंदर भी क्या है? चमड़ा का उद्योग किया जाता है। वे बेंगलुरु, बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु, ठीक है। समझ में आई बात? कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना व बेंगलुरु के अंदर क्या है? चमड़े का उद्योग किया जाता है। और जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? कानपुर। और जो कानपुर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जूतों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। समझ में आई बात? अब इसके बाद में आता है उर्वरक उद्योग, नेक्स्ट आता है उर्वरक उद्योग, उर्वरक उद्योग, ठीक है, उर्वरक उद्योग। अब उर्वरक उद्योग में देखना एक बार, ये जो तंबाकू उद्योग मैंने बताया था इसमें एक और पॉइंट लिख लेना, यहाँ पे लिखवा दे रहा हूं, एक और पॉइंट लिखना, केंद्रीय तंबाकू, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान, अनुसंधान जो संस्था है, संस्थान है, वो कहां पर है? ये है आंध्र प्रदेश के, इसको लिख लेना, आंध्र प्रदेश के राजमुदा में, आंध्र प्रदेश के राजमुदा में क्या है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। समझ में आई बात? अब इसके बाद में देखना उर्वरक उद्योग, ठीक है। जो पहला उर्वरक उद्योग है वो कब स्थापित किया गया था? सन 1906 में, सन 1906 में पहला उर्वरक उद्योग खोला गया, उद्योग स्थापित किया गया, स्थापित किया गया। समझ में आई बात? कब किया गया? सन 1906 में। और कहां पर किया गया था ये? रानीपेट तमिलनाडु, तमिलनाडु। समझ में आई बात? रानीपेट तमिलनाडु में। देखो इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, ये या तो तेलंगाना है या तमिलनाडु है।
लेकिन मेरे फिलहाल ये याद आ रहा है तमिलनाडु। लेकिन कल मैं इसको आपको कंफर्म करके बता दूंगा कि ये रानीपेट तमिलनाडु है या फिर रानीपेट तेलंगाना है। ठीक है, समझ में आई बात। अभी के लिए इसको थोड़ा सा ऐसे ही याद रखना, मैं कल वाली क्लास में आके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, समझ में आई बात। रानीपेट तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, इसके बाद में देखना जो सन 1906 में जो उर्वरक उद्योग कारखाना खोला गया था, उर्वरक उद्योग जो कारखाना खोला गया था, उसके अंदर क्या बनाया जाता था? सिंगल सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, सुपर फास्फेट, फास्फेट। ठीक है, समझ में आई बात। सिंगल सुपर फास्फेट क्या है, इस उद्योग में बनाया गया था। उसके बाद में देखना जो उर्वरक उद्योगों का जो वास्तविक प्रगति है वो कब से होना स्टार्ट हो गई थी? सन 1951 से। इसमें लिखना उर्वरक उद्योग की उद्योगों की वास्तविक प्रगति कौन सी सन में होने लगी थी? सन 1951 में। और सन 1951 में कौन सी संस्थान के द्वारा, यानी कि कौन से उर्वरक उद्योग के कारण होने लगी थी? वो था सिंदरी उर्वरक उद्योग, सिंदरी उर्वरक उद्योग की भी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? सन 1951 में। सिंदरी उर्वरक उद्योग, और ये कहां पर है? झारखंड में। ये कहां पर है? झारखंड में। ठीक है, समझ में आई बात। झारखंड के सिंदरी नामक जिले में, सिंदरी नामक स्थान पर सन 1951 में सिंदरी उर्वरक उद्योग स्थापित किया गया था। उसके बाद में क्या है? उर्वरक उद्योगों की प्रगति होना स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद में जो ये सिंदरी उर्वरक उद्योग है, सिंदरी उर्वरक उद्योग बाद में जाके किसमें मिल जाता है? फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर। और इसका गठन कब हुआ था? सन 1961 में। सन 1961 में फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की क्या है, वो स्थापना हुई। और उसको क्या कर, सिंदूरी उर्वरक उद्योग को क्या कर दिया गया? उसके अंदर मिला दिया गया। इसके बाद में लिखना फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसका जो गठन है वो कब किया गया था? सन 1961 में। सन 1961 में। और सन 1961 में ये क्या है? भारतीय उर्वरक निगम, यानी कि भारतीय उर्वरक कॉर्पोरेशन की क्या है? स्थापना की गई थी। इस वाले पॉइंट को भी लिख दो कि भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब की गई थी? सन 1961 में। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? सन 1961 में। ठीक है, उसके बाद में एक और पॉइंट लिखना कि एशिया का सबसे बड़ा जो उर्वरक संयंत्र, यानी कि उर्वरक के जो औजार जहां पे मिलते थे वो कौन सा सेंटर था? वो सिंदरी झारखंड था। ठीक है, जहां पे सिंदरी जो उर्वरक उद्योग ये स्थापित किया गया था, सिंदरी के अंदर ही क्या है? उर्वरक संयंत्रों का सबसे बड़ा कारखाना था। ठीक है, इसके बाद में ये भी लिख लेना एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ मिलते थे? कहाँ मिलते थे?
सिंदरी झारखंड में, सिंदरी झारखंड में, सिंदरी झारखंड में क्या है, उर्वरक के सभी संयंत्र प्राप्त हो जाते थे। उसके बाद में एक और पॉइंट लिखना कि अमोनियम उर्वरक को कौन सी शाखा बनाती थी या कौन सा उद्योग बनाता था, तो उसमें लिखना अमोनियम उर्वरक किस कारखाने में बनते थे, किस कारखाने में बनते थे, तो उस कारखाने का नाम था मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, मैसूर केमिकल एंड फर्टिलाइजर। और इसका जो स्थापना की गई थी या इसका जो गठन किया गया था, इसका जो स्थापित किया गया था, वो कब किया गया था, सन 1944 में। और ये कहां पर है, ये है वेलगुला कर्नाटक में, वेलगुला कर्नाटक के अंदर अमोनियम के जितने भी उर्वरक बनाए जाते हैं वो कहां पे बनाए जाते हैं, मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंदर, जो कहां पे है, वेलगुला कर्नाटक के अंदर। ठीक है, इसके बाद में एक और पॉइंट लिखना कि अमोनियम सल्फेट के उर्वरक कहां बनाए जाते हैं, कहां बनाए जाते हैं, जो अमोनियम सल्फेट के उर्वरक हैं वो कहां बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं अलवाई केरल के अंदर। ठीक है, समझ में आई बात। अलवाई केरल के अंदर क्या है, अमोनियम सल्फेट के उर्वरक बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक और पॉइंट लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भारतीय उर्वरक निगम है उसके अंदर 5 राज्य आते हैं। भारतीय उर्वरक निगम के अंदर भारतीय उर्वरक निगम में 5 राज्य या 5 केंद्र आते हैं। 5 प्रमुख जो जगह है वो केंद्र मान लो उनको, 5 केंद्र आते हैं। और वो कौन से हैं वो देख लेना, आते हैं। तो पहला तो है सिंदरी झारखंड। ठीक है, झारखंड। ठीक है, सिंदरी झारखंड। दूसरा है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में आता है रामगुंडम तेलंगाना। ठीक है, रामगुंडम तेलंगाना। उसके बाद में आता है थालचेर उड़ीसा। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल आता है केरवा छत्तीसगढ़। ठीक है, समझ में आई बात। ये 5 क्या है, भारतीय उर्वरक निगम के अंदर ये 5 राज्यों के प्रमुख केंद्र हैं जहां पर इसका गठन किया जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखना
उद्योग। नेक्स्ट उद्योग है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग। पहला जो उद्योग है वो है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग में देखना, जो पहला सीमेंट उद्योग है वो कब खोला गया था? सन 1904 में। सन 1904 में, सन 1904 में मद्रास के अंदर, मद्रास में, सन 1904 में मद्रास में पहला सीमेंट कारखाना, सीमेंट कारखाना खोला जाता है, खोला जाता है। लेकिन ये क्या रहता है? असफल हो जाता है। ये जो कारखाना था जो मद्रास के अंदर खोला गया था, ये क्या रहा? असफल रहा। ये क्या रहा? असफल रहा। और जो पहला जो सफल कारखाना है वो कौन सा था? पहला सफल कारखाना, पहला सफल कारखाना, पहला जो सफल कारखाना था वो कौन सा था? वो था इंडियन सीमेंट। ये सीमेंट में बड़ा सी है सीमेंट, इंडियन सीमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन सीमेंट कॉरपोरेशन, इंडियन सीमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ इंडियन सीमेंट लिमिटेड। अरे यार, इंडियन सीमेंट लिमिटेड, लिमिटेड, इंडियन सीमेंट लिमिटेड। और ये कब खोला गया था? सन 1912 से 13 के दशक में। सन 1912 और 13 के मिड में क्या है? पहला सफल कारखाना इंडियन सीमेंट लिमिटेड को खोला गया था। और ये कहां पे खोला गया था? ये खोला गया था गुजरात के पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में, के पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में पहला सफल कारखाना खोला गया था। किस नाम से? इंडियन सीमेंट लिमिटेड के नाम से। और इसका जो उत्पादन है, उत्पादन कब से शुरू हो गया था? सन 1914 से उत्पादन शुरू हो गया था, शुरू हो गया था, उत्पादन शुरू हो गया था सन 1914 से। स्थापित किया गया था सन 1912 से 13 के बीच में। इंडियन सीमेंट लिमिटेड पहला जो कारखाना खोला गया था वो कब खोला गया था? सन 1904 में मद्रास में। लेकिन ये क्या है? उसके बाद में डिसमिस हो गया। पहला जो यानी कि ये असफल रहा। ठीक है, समझ में आई बात? तो आज के लिए इतना ही। यदि कोई गलती हो तो माफ करना। ठीक है, थैंक यू।